अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग, और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मगर अली हैदर हैं बीमार। अली हैदर की है नहीं तबीयत ठीक, इनको लगे हुए हैं मोशन हो रहे हैं। देखें क्या बिगाड़ने में लगे। ये केक लेकर आएँ, इतना खूबसूरत लग रहा है केक, मगर ये खा रहे नहीं हैं। खाओ ना अली, क्या हो गया, खा। तो उतारूं? अरे नहीं उतारो यार, क्यों उतार रहे हो। लो पकड़ो, ये पकड़ो। अच्छा जी, तो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। देखिए हमारे घर की हालत, देखिए कितनी ही गंदी हमारे घर की हालत हो रही है। पूरा घर हमारा हो रहा है गंदा। ये देखें सारा सब कुछ सामान निकला हुआ है, सारा घर पूरा मट्टी मट्टी घर हो रहा है। और मैं 2-3 दिन से थी अम्मी के घर पे, जो इसकी वजह से घर की हालत, खैर इस वजह से तो नहीं हुई है। अभी हमने धोने के लिए रखी हुई है बाल्टी, हम घर धोना स्टार्ट करने वाले हैं। खैर मैं अम्मी के घर पे थी तो हम यूँ भी व्लॉग नहीं बना पा रहे थे। दूसरा ये था कि और हमने इनके टेस्ट हो रहे थे तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो हम यूँ भी व्लॉग नहीं बना रहे थे। तो सोचा कि चलो आज बना लेते हैं एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए। आप लोगों को बताती हूँ मैं कि हमने निकलवाया अपने कमरे में डक। ये देखिए डक खुलवाया है हमने, इस वजह से तो हमारे घर की ये इतनी गंदी हालत हो रही है। खुलवाना ज़रूरी था डक, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो पीछे कमरे में हमारे बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, कुछ एक्स्ट्रा। खैर तो अब हम करने वाले हैं सफाई, सारी करेंगे सफाई पूरे घर की, ताकि ये घर लगे चमकता धमकता। अभी तो बहुत ही गंदा हो रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी साफ़ नहीं है। और अब हम दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं 10:30 बजे, 10:30 बज रहे हैं सुबह के। हम करेंगे अब सफाई करने के बाद फिर हम लोग खाना वगैरह बनाएंगे। खाना बनाएंगे और हम आ जाएंगे, फिर वो दोनों आ जाएंगे तो फिर हम लोग उनको ही ट्यूशन दूंगी उन दोनों को। आज कल उनका लास्ट टेस्ट होगा, तो फिर हम कल उनको पढ़ाएंगे। अभी तो फ़िलहाल अली हैदर बैठे, अली हैदर अपने टिन नंगे पतंगे बैठे हैं। अली हैदर गंदे बच्चे होते जो नंगे बैठते। आप गंदे बच्चे हो, आप अच्छे हो गंदे हो। खैर अब हम करने वाले हैं सफाई। सफाई के बाद हम आप लोगों से मिलते हैं। लोग वापसी आ गए हैं और ये देखिए अब हमारा घर हो गया है पूरा क्लियर, और ये लड़का अभी तक नंगा ही घूम रहा है। हम लोगों ने कर ली सफाई, पूरे घर की साफ़ सुथरा हो गया सब। और हमारा बन गया है खाना भी, जो कि हमने बनाए हैं दाल चावल, तो वो भी हमारे पक गए। और अब हम लोग जा रहे हैं आराम को लेने के लिए। तो अब हम आराम को लेकर आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आराम दोनों आ गए हैं स्कूल से, ये दोनों, और आते ही अपने कारनामों में लग जाते हैं। दिखाओ आराम, ये क्या है? नंबर काय के नंबर हैं ये आपके मुंह पे? काय के नंबर हैं? इसके नंबर लगाएं। चलो जल्दी से मदरसे के लिए। अब ये दोनों हो रहे हैं मदरसे के लिए तैयार, और ये जाएंगे मदरसे। उन्हें चलो नहीं चलो, इनको मदरसे छोड़कर आते हैं। जब तक हम अरमान दोनों आ गए हैं मदरसे से, और अब दोनों पढ़ रहे हैं, आ चुके हैं ये, और ये दोनों पढ़ रहे हैं। अब ट्यूशन पढ़ रहे हैं, रेल का सफ़र करने वाले हैं। अभी ये इसमें गर्मियों की छुट्टियां थी, तो अभी ये लोग काम करने। रिमूव करो राइटिंग, सफाई से लिखो इसको, रिमूव करो सारा। और हम बनाने जा रहे हैं चाय। हुनैन बेटा पूरा पेज लिखो, हुनैन जल्दी जल्दी लिखो, काम करो, पूरा पेज आना चाहिए। 1 लाइन नहीं, पूरा ही लिखना है बेटा, क्लियर करके लिखो दोनों। आराम साफ सुथरी राइटिंग में, और थोड़ा बड़ा करके लिखो तो अच्छी राइटिंग साफ़ हो जाएगी। जिन बच्चों की राइटिंग गंदी हो वो राइटिंग लिखें, ताकि उनकी राइटिंग क्लियर हो जाए। और अभी बच्चों की पता नहीं कब से स्कूल की छुट्टियां देंगे, वो ही नहीं मालूम है कि कब से इनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। बेटा ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इन्होंने सिर्फ वर्ड्स मीनिंग लिखवाएं, क्यों क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं लिखवाए हुए हैं? कुछ भी नहीं लिखवाया हुआ? वाह भाई, तो फिर ये क्या काम है? काम तो कुछ भी कंप्लीट नहीं है। हो सकता है इन्होंने फ्राइडे वाले दिन करवा लिया। आप फ्राइडे को स्कूल जो नहीं गए थे। खैर अब देखें बच्चों की गर्मी की छुट्टियां कब से पड़ेंगी। गर्मी तो बहुत पड़ रही है, मगर छुट्टियां नहीं पढ़ने का नाम ले रही। उन्हें नीचे लिखो बेटा रख कर। चलें जी, हम जब तक बना लेते हैं चाय, जब तक ये लोग रेल का सफ़र कर रहे हैं, जब तक हम बनाते हैं चाय। देखा क्या करोगे आप रेल में?
सफर के आ रहा होने क्या मम्मी के साथ रेल में करेंगे। रेल में करेगा भाई ये सफ़र। चलो जी, अब हम बनाने लगे हैं। हमारा सारा काम हो गया, बच्चे ने ट्यूशन भी पढ़ लिया और अब हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी, जिसके लिए हमने थोड़ी सी प्याज काटी है, थोड़ा सा टमाटर, हरी मिर्च काटे हैं और इसमें सिर्फ हमने डाला है नमक और पिसी मिर्च, और इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। आज हमने बनाई थी दाल बनाने के साथ साथ तो फिर हमने सोचा चलो क्यों ना हम टमाटर की चटनी थोड़ी सी फ्राई कर लेते हैं तो थोड़ा तड़का लग जाएगा। टमाटर दाल के साथ हमारे मियाँ जी को जो है ना वो दाल एक ही टाइम खानी है, दूसरा टाइम वो दाल नहीं खानी, तो फिर मैंने सोचा चलो हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि हमने प्याज डाल दिया, प्याज करेंगे हम बिल्कुल लाइट सी ब्राउन। जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, ऐसे घूमता है बार बार, ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर और ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। फिर मैं आज आपको बनाकर दिखाती हूँ टमाटर की चटनी, क्योंकि व्लॉग बनाने का टाइम बहुत कम ही मिलता है, कभी कभार ही मिलता है, तो इसलिए जब मिलता है तभी बना लेती हूँ। बस ये हल्की सी ब्राउन हो जाए थोड़ी सी प्याज ना, फिर हम जो है ये डाल देते हैं और इसको डालने के बाद हम देते हैं इसको ऑफ। थोड़ा सा भून भी लेंगे हाथ हाथ। हमने चाय वगैरह भी बना दी यार। हमारे इनका आजकल नाजरा का था तो कोई ख़ास याद करने का नहीं था, उन लोगों को याद था नाजरा सारा टोटल, तो याद करवाने का इतना काम नहीं था, मतलब थोड़ा सा ही काम था, तो हमने उनको याद करवा दिया। वो लोग भी याद करके जा चुके हैं, अरमान भी अपना खेल रहे हैं दोनों, और मैं ये अपना काम कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ब्राउन। फिर जब मैं ये डालूँगी टमाटर तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, टमाटर वगैरह डाल के छोड़ूंगी। फिर इसके बाद जब हम भुनाई पे करेंगे इसको तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि भूनते वक्त हम कैसे इसका भून रहे हैं। दरअसल ये टिकता नहीं है, फ्राई पैन बहुत ज़्यादा हिलता है, तो थोड़ी सी परेशानी इस फ्राई पैन को पकड़ने की भी है। फिर ज़ाहिरी बात है मोबाइल भी पकड़ना है, तो ये मसला है। तो हमारी चटनी आ गई है। अब भुनाई पे प्याज ब्राउन हो गई थी और हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे और थोड़ा सा पानी भी हमने डाल दिया था ताकि टमाटर अच्छी तरीके से हो जाए। बस अब ये जो है ना 5 मिनट जाएंगे और ये भुनाई पे आ जाएगी। फिर हम इसको अच्छी तरीके से भूनने वाले हैं, ये देखिएगा, ताकि अच्छी तरीके से भून जाए। ऐसे टमाटर को हम कुचल रहे हैं, ये चलिए अभी हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। अभी भुनी नहीं है, अभी अच्छी तरीके से भुन जाएगी तो फिर हम आपको इसको दिखाएंगे। तो फाइनली हमारी ये चटनी भुन गई है और भुन गई हो गई है बड़ी मज़ेदार सी। हम इसको खाने वाले हैं, पक गई है हमारी ये चटनी। तो हम जो है चूल्हा बंद कर देते हैं। ये अच्छी तरीके से हमने भून ली है। चलें जी, हमने चूल्हा भी बंद कर दिया और हम तो आज का व्लॉग हम करते हैं इस चटनी के साथ ही ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और ऐसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।